संबंधों में विश्वास आवश्यक है। संबंधों में विश्वास का क्षरण हो रहा है, अवधारणा समाप्त हो रही है भरोसे की। यह विश्वास के लिए अनुकूल समय नहीं है। और याद रखना कि आप कितने भी भगवत व्यक्तित्व हो जाएं, कितने भी बड़े हो जाएं, अगर आप ईश्वरीय सत्ता में अविश्वास करते हैं तो आपका जीवन अच्छा नहीं बीतता। भगवान शंकर विश्वास के प्रतीक हैं और माता पार्वती श्रद्धा का प्रतीक है। इसलिए राम कथा जिन्होंने सुनाई, जिन्होंने सुनी, उनके परिवार से सीखो कि अगर रुचियां विपरीत भी हैं तब भी अगर परिवार में श्रद्धा है और भरोसा है तो परिवार को कोई मंत्रा नहीं तोड़ सकती। यह राम कथा है। भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर चले तो सभी देवता अपने अपने स्वरूप लेकर उनका साथ देने के लिए पृथ्वी पर आए कि चलिए भगवान के साथ जी लेंगे। हनुमान जी अपने बल को भीम के रूप में स्थापित करके आए, धर्मराज युधिष्ठिर के रूप में पधारे, इंद्र अर्जुन के रूप में पधारे, सूर्य कर्ण के रूप में पधारे। देवताओं की सभा में चंद्रमा मौन था। तो देवताओं ने चंद्रमा से कहा कि तुम खुद नहीं जा रहे हो तो अपने बेटे को भेज दो। तो चंद्रमा ने कहा कि मैं अपने पुत्र से प्राणों से अधिक प्रेम करता हूं, लेकिन भगवान आपके पास भेज सकता हूं बस एक ही शर्त पर। 16 कलाओं तक तो मैं ही दीपित रहता हूं, 16 के बाद मैं बुझने लगता हूं। तो 2 शर्तें। एक शर्त तो यह है कि मेरा बेटा किसी और घर में नहीं रहेगा, वो आपके पास रहेगा, और दूसरी है कि 16 वर्ष पूरा होते ही वापस भेजना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने कहा जैसा तू चाहता है वैसा होगा। और वो चंद्रमा का पुत्र भगवान कृष्ण की प्राणों से भी प्रिय बहन सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु के रूप में प्रकट हुआ, जिसे अपने बेटे से भी अधिक प्रेम भगवान ने किया। और 16 वर्ष की आयु में वो चक्रव्यूह रचना में फंसकर वापस गया। जिस दिन वो सुबह वापस जाना था, चक्रव्यूह में जाना था, उसने सबके पैर छुए। युधिष्ठिर के पैर छुए कि बड़े पिताजी प्रणाम करता हूं। युधिष्ठिर ने कहा जीते रहो वत्स। अपने पिता अर्जुन के पैर छुए, पिता प्रणाम करता हूं। अर्जुन ने कहा जीते रहो वत्स। द्रौपदी वहीं खड़ी थी, जो कृष्ण की मित्र हैं, सखा हैं, बाल सखा हैं। जब उसने मामा के पैर छुए तो मामा ने कहा यशस्वी भाव, जीते रहो नहीं कहा। जब अभिमन्यु जाने लगा तो कृष्णा को, द्रौपदी को शंका हुई। द्रौपदी ने पूछा कि माधव मैं तुम्हें जानती हूं, तुम्हारी हर बात में कोई ना कोई संदेश होता है। आज मेरे बेटे की सबसे कठिन परीक्षा में जाते समय सबने जीते रहो कहा, तुमने यशस्वी भव कहा। आज परिणाम क्या होगा? भगवान कृष्ण ने कहा द्रौपदी से कि द्रौपदी मैं नहीं जानता कि अभिमन्यु आज लौटेगा या नहीं लौटेगा, लेकिन मैं ये जानता हूं कि महाभारत के यश की जब जब चर्चा होगी सारे महारथियों को छोड़कर मेरे भांजे का नाम लिया जाएगा, अभिमन्यु का नाम लिया जाएगा। आपकी आयु आपके जैविक शरीर से तय नहीं होती, आपकी आयु आपके यश से तय होती है, आपकी आयु आपके कार्य से तय होती है। अगर आपका यश का शरीर इतना प्रांजल है कि असमय पृथ्वी छोड़ने के बाद भी दूर दूर से आए हुए लोग, अलग अलग दलों के लोग, ये भी यहां बैठे, लेकिन इन सब की उपस्थिति किस लिए हुई है? जिस व्यक्ति के लिए वो है नहीं, लेकिन उसका यश जीवित है, उसका पुण्य जीवित है, उसका कार्य जीवित है। यही महत्व है। परिवार की एकता जो शुरू में वंदना की, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण। संबंधों में विश्वास आवश्यक है। संबंधों में विश्वास का क्षरण हो रहा है, अवधारणा समाप्त हो रही है भरोसे की। यह विश्वास के लिए अनुकूल समय नहीं है। और याद रखना कि आप कितने भी भगवत व्यक्तित्व हो जाएं, कितने भी बड़े हो जाएं, अगर आप ईश्वरीय सत्ता में अविश्वास करते हैं तो आपका जीवन अच्छा नहीं बीतता। और यह प्रजापतियों को मैं कैसे समझाऊं, जिसने पूरे विश्व की संरचना की। ब्रह्मा जी ने जिन्हें कहा कि वत्स तुम ही एक कौशल कर सकते हो, तुम ही प्रजापति हो, यहां तो आप ही का समूह है सारा। इस देश में आप ब्राह्मण पैदा हो जाइए, क्षत्रिय पैदा हो जाइए, वैश्य पैदा हो जाइए, किसी जाति में पैदा हो जाइए, आपके परिवार का मंगल तब तक प्रारंभ नहीं हो सकता जब तक सामने बैठी हुई जाति में से एक व्यक्ति ना आ जाए और कुएं का पूजन ना हो जाए, चाक का पूजन ना हो जाए, तब तक प्रारंभ नहीं होता। आपसे तो सारा मंगल प्रारंभ होता है। हमारे भारत का प्रजापति समाज से ही हमारा मंगल प्रारंभ होता है। उन प्रजापति दक्ष की पुत्री, भगवान की पत्नी अर्धांगिनी भगवती सती जी ने भी शंका की, और शंका के कारण भगवान शंकर को भी शोक हुआ। दक्ष प्रजापति का इतना सुंदर यज्ञ भी विध्वंस हुआ, और माता सती को भी अपना पार्थिव शरीर यज्ञाग्नि से दग्ध करना पड़ा।
दाम्पत्य जीवन तक में भी शंका अगर प्रवेश पाले और वो शंकर के यहां शंका प्रवेश पाले तो उसका भी कोई परिणाम शुभ नहीं होता। अगली पंक्ति जो मैं कहूं तो यहां अलग अलग जाति धर्म के लोग बैठे हैं, सभी से स्वीकार करें कि प्रयास कीजिए परिवार में, संस्थान में, समूह में, देश में आपके होने के कारण कोई शंका पैदा ना हो। यह अगले साल का आपका संकल्प होना चाहिए, आपका निर्णय होना चाहिए। आप ध्यान से देखिए, हमारे सुबह उठने से लेकर रात तक कल अनुभव करना, प्रतिपल संशय भरा हुआ है। शेव बनाने बैठेंगे, खड़े होंगे, वहां भी एक संशय है, ज्यादा जोर से तो ना बना लूं, कट तो नहीं जाएगा, बाल तो नहीं छूट गए, सजने संवरने में संशय है। सड़क पे गाड़ी लेके चलेंगे, सामने आने वाले प्रत्येक वाहन पर संशय है कि मार तो नहीं देगा। यह संशय इस कलयुग का सबसे बड़ा दुर्गुण है और यह कलयुग के पेड़ पर बैठा हुआ है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि राम की कहानी सुंदर कर ताली यानी कि ताली है और यह संशय रूपी विहग को उड़ाने वाली है। संशय रूपी विहग इसी ताली से उड़ता है। राम कथा सुंदर कर तारी, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। गाइए। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ये पारिवारिक उत्सव है, ये परिवार का उत्सव है और परिवार का शुभ चाहने वाले, उसे प्रेम करने वाले लोग पूरे छत्तीसगढ़ से, भारत से यहां तक चलकर आए हैं। क्योंकि जिस राम पर मैं आज बोल रहा हूं उनकी कहानी भी पहली बार परिवार में ही सुनाई गई थी, वो किसी सभागार में नहीं सुनवाई थी। माता पार्वती ने भगवान से पूछा कि दुनिया सबकी पूजा करती है, आपकी पूजा करती है, आप स्वयं किसकी सुबह सुबह पूजा करते हैं, किसका ध्यान करते हैं? तो शंकर जी ने कहा मैं राम का ध्यान करता हूं। वह राम कौन है? शंकर जी ने कहा जानती तो तुम हो, पता तो तुम्हें सब है, क्योंकि तुम तो स्वयं ही रघुवीर के चरणों की अनुरागिनी हो। तुम रघुवीर चरण अनुरागी किस लिए पूछ रही हो? जगत हित लागी, जगत के हित के लिए पूछ रहे हो। जो नए बच्चे आए हैं वो सोच सकते हैं कि इस कहानी में मुझे सुनकर क्या मिलेगा। तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे को ABCD की सीधी लाइन खींचते में बनाते समय माँ और पिता ने सिखाया था। माँ जी को और पिताजी को पता है कि ए आ कैसे लिखना है, फिर भी उन्होंने टेढ़ी मेढ़ी लाइन लिखने दिया क्योंकि वो तुम्हें सुलेख पर लाना चाहते थे। भगवान शंकर ने परिवार में कहानी सुनाई और परिवार में विपरीत रुचियां हो तो उनका बुरा नहीं मानना चाहिए। आजकल ये बड़ा हो गया है, मुझे क्षमा करेंगे, नए बच्चे यहाँ बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ बहुत बच्चे, लड़के लड़कियां। आज भी एयरपोर्ट पे बहुत सारे परिवार के बच्चे मिलने आए। अभी बिटिया मिलने के लिए आई थी, बड़ा सुंदर उसने पुष्पगुच्छ बनाया हमारे परिवार की। एक बड़ा मूर्खतापूर्ण वाक्य सिखाया गया है तुम्हें पश्चिम ने, बड़ा अश्लील वाक्य है, माई स्पेस, मेरा स्पेस। क्या होता है माई स्पेस? इस माँ ने, इस पिता ने, इस गुरुजन ने, इस परिवार ने, इस मोहल्ले ने, इस कॉलोनी ने, इस रायपुर ने, इस छत्तीसगढ़ ने, इस भारत ने तुम्हें मिलकर गढ़ा है। डाउनलोड नहीं हुई हो तुम, तो इसलिए जिम्मेदारी उनकी है जिन्होंने तुम्हें बनाया है। आज के बाद से अगले साल ये भी संकल्प लो कि माई स्पेस नहीं है, ये वी स्पेस है, हम सबका स्पेस है। तुम मेरे लिए हो, मैं तुम्हारे लिए हूं। और ये सीखना शंकर जी के परिवार से ही है। शंकर जी के परिवार में विपरीत रुचियों वाले लोग एक साथ रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि वहां श्रद्धा भी है और विश्वास भी है। भगवान शंकर विश्वास के प्रतीक हैं और माता पार्वती श्रद्धा का प्रतीक है। इसलिए वहां शेर और बैल एक साथ रहते हैं। वहां माता का वाहन सिंह भी है और भगवान का वाहन बैल भी है। आपके घर में 4 ड्राइवर हो, उनमें नहीं निभ रही आपस में। आपके ऑफिस में 5 आपके पर्सनल सेक्रेटरी होंगे, सब एक दूसरे के खिलाफ रणनीति लगाते हैं।
कौन डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ज्यादा पास पहुंच जाए, सबको हमें पता है, हमने भी चलाई है जो आप चला रहे हो, सबको पता है। लेकिन यह जब श्रद्धा और विश्वास आ जाएगी कि हम सब लोग प्रदेश के काम के लिए लगे हुए, राष्ट्र के कार्य के लगे हुए, तो बाहर खड़े आदमी से लेकर अंदर निर्णय करने वाले आदमी के बीच में प्रतिस्पर्धा की बजाय प्रेम भरोसा पैदा हो जाएगा। शेर और बैल के बीच है, मयूर घूम रहा है भगवान कार्तिकेय का वाहन, और मोर क्या खाता है? सांप को खाता है। और सांप कहां है? भगवान शंकर के गले में है। वहीं तक मयूर की चोंच आ रही है लेकिन खा नहीं रहा। सांप किसे खाता है? चूहे को खाता है। चूहे पर कौन बैठे? गणेश जी बैठे, पूरा परिवार एक साथ बैठा है। इसलिए राम कथा जिन्होंने सुनाई, जिन्होंने सुनी, उनके परिवार से सीखो कि अगर रुचियां विपरीत भी हैं तब भी अगर परिवार में श्रद्धा है और भरोसा है तो परिवार को कोई मंत्रा नहीं तोड़ सकती। यह राम कथा सिखाती है। परिवार के बाहर खड़ी हुई कोई मंत्रा अगर तुम्हें यह बताए कि मैं तुम्हारे भाई से ज्यादा तुम्हारा हित चाहती हूं, मैं तुम्हारे पति से ज्यादा तुम्हारा हित चाहती हूं, तो समझ लेना ये तुम्हारा हित नहीं चाहती, ये परिवार का अहित चाहती है। ये कथा सबसे पहले भवानी को भगवान शंकर ने सुनाई। मेरा सौभाग्य कि इस बार मेरी सेवा लगी, नवरात्रि के पहले दिन वैष्णो देवी से आदेश आया कि माता के द्वार पर बैठकर मां को कुछ सुनाओ। और मैं पूरे रास्ते सोचता हुआ गया कि जो प्रचलित भजन है अगर वो भी मैंने सुनाए तो माता 3 स्वरूपों में विद्यमान है, वहां स्वयं सरस्वती भी बैठी हुई है। वो क्या कहेंगी कि इस बच्चे को मैंने थोड़ी बहुत भाषा दी थी और ये दूसरे की लिखी कविता सुना रहा है, दूसरे का लिखा भजन सुना रहा है। वे सब भी बहुत अच्छे भजन है, वे सब भी अच्छी कविताएं हैं। मैंने सोचा मैं स्वयं का कुछ गढ़ कर रच कर ले जाऊं। तो आज भी हमारी जो माएँ बैठी हैं जिनके माध्यम से चर्चा चल रही है, अभी माँ ऊपर आई थी मुझे आशीर्वाद देने, मैं भवानी से वही कहानी सुनाने की प्रयास कर रहा हूं जो भगवान शंकर ने सुनाई थी। समरस हो जाइए, गाइए मेरे साथ कि भवानी भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी राम कहानी। रोज नई लगती है लेकिन है ये परम पुरानी, हो है ये परम पुरानी, हो है ये परम पुरानी। पिछली बार दक्ष प्रजापति की पुत्री भगवती सती ने इस कहानी पर भरोसा नहीं किया था। अगली बार पार्वती के रूप में पैदा हुई, वो भी प्रजापति की पुत्री हैं, एक तरह से घर दूसरा बदल लिया है। अब की बार भरोसा करा। आप गलती मत करना, कविता में कह रहा हूं। रोज नई लगती है लेकिन है ये परम पुरानी, हो है ये परम पुरानी, हो है ये परम पुरानी। वही कहानी एक जो तुमने, वही कहानी एक जो तुमने 2 जन्मों में मानी, भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो राम कहानी। और क्या कहानी है? मात पिता का मान, भाइयों के स्नेह का मानक, हो मात पिता का मान, भाइयों के स्नेह का मानक। कितने घर होंगे पूरे रायपुर में जहां इतने सारे भाइयों में चूल्हा एक जलता होगा? इसलिए इस परिवार के लिए कह रहा हूं, जितने भी परिवार के लोग बैठे हैं, आप बड़ा आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं, इसे बनाए रखना। मात पिता का मान, भाइयों के स्नेह का मानक, हो मात पिता का मान, भाइयों के स्नेह का मानक। सत्य सनातन परंपरा का युग युग अमर कथानक, हो सत्य सनातन परंपरा का युग युग अमर कथानक। इसको गाकर धन्य हुई ऋषि
वाल्मीकि की बानी, हो वाल्मीकि की वाणी, हो वाल्मीकि की वाणी। इसकी गरिमा इसकी महिमा, इसकी गरिमा इसकी महिमा बजरंगी ने जानी भवानी। सुन लो राम कहानी भवानी, सुन लो राम कहानी भवानी, सुन लो राम कहानी भवानी, सुन लो राम कहानी। हमारा क्या आदर है? हम कौन है? सामान्य कवि हैं। और कौन सुनते हैं? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति। क्यों? क्योंकि हम बड़े आदमी का नाम ले रहे हैं। किसी दफ्तर में जाकर, छत्तीसगढ़ सरकार के दफ्तर में जाकर डिप्टी चीफ मिनिस्टर का नाम ले दो कि उन्होंने भेजा है, तो अफसर अंदर बुला लेता है। तो हम सम्राटों के सम्राट का नाम ले रहे हैं, इसलिए छोटे राजा नीचे बैठकर सुन रहे हैं। और कोई अब महत्व नहीं है। तुलसी तुलसी से पावन हो गए कथा यह गाकर, हो तुलसी तुलसी से पावन हो गए कथा यह गाकर। भाग्य बली हैं फिर भी खुद को कहे राम का चाकर, हो भाग्य बली है फिर भी खुद को कहे राम का चाकर। यह कोरी कल्पना नहीं है आगम निगम बखानी, हो आगम निगम बखानी, हो आगम निगम बखानी। बहुत सारे लोग कहते रहे इस देश में कि राम काल्पनिक हैं। इसे राजनीति में ना लिया जाए, समझ होनी चाहिए थी। और देखिए कि जिन लोगों ने राम को काल्पनिक कहा वो खुद काल्पनिक होने की कगार पर आ गए। यह कोरी कल्पना नहीं है आगम निगम बखानी, हो आगम निगम बखानी, हो आगम निगम बखानी। युग युग से जिसका साक्षी है, गवाह दे रहा हूं, युग युग से जिसका साक्षी है मां सरयू का पानी भवानी। सुन लो राम कहानी भवानी, सुन लो राम कहानी। कौन सी कहानी? वंचित वनवासी गिरिवासी जिसमें बने सहायक, हो वंचित वनवासी गिरिवासी जिसमें बने सहायक। यहाँ की बेटी के गर्भ से, यहाँ की एक माता के गर्भ से विश्व को राम मिले हैं। बंदौ कौशल्या दिशि प्राची, कीरति जास सकल जगमाची। यहाँ पर वो दिशा है प्राची जिसमें से वो सूर्य पैदा हुआ। लेकिन अपने घर से निर्वासित होने के बाद यहाँ से गुजरे तो नाना के पास नहीं गए क्योंकि नाना राजा था, मामा के पास नहीं गए क्योंकि मामा राजा था। मेरा राम किसके पास गया? वनवासियों के पास गया, अपनी भीलनी माँ शबरी के पास गया। जो ये कहते हैं कि राम वंचितों के नहीं हैं, उन्हें समझना चाहिए राम आज तक किसी राजा के नहीं गए, वो दलितों के, पिछड़ों के, वनवासियों के, मल्लाहों के, निषादों के, केवट के पास गए। वंचित वनवासी गिरिवासी जिसमें बने सहायक, हो वंचित वनवासी गिरिवासी जिसमें बने सहायक। राम कहानी के ये सब हैं राम कृपा से नायक, हो राम कहानी के ये सब है राम कृपा से नायक। शबरी केवट के संग जिसमें है अगस्त विज्ञानी, हो है अगस्त विज्ञानी, हो है अगस्त विज्ञानी। उसी कहानी की इस युग में मुझे मिली अगवानी भवानी। सुन लो राम कहानी भवानी, सुन लो राम कहानी भवानी। बोल सियावर रामचंद्र
रामचंद्र भगवान की